हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ टूल पाथ फिनिशिंग में जो कमांड है रास्टर फ्लैट फिनिशिंग। रास्टर फ्लैट फिनिशिंग के प्रोग्राम में आज आपको बताने वाला हूँ। इसमें मैं जो आज आपको बताऊंगा हमारा फ्लैट टॉलरेंस है। ये फ्लैट टॉलरेंस हमारा कैसे काम करता है। अलाउ टूल आउटसाइड फ्लैट, इसका क्या यूज है। अप्रोच टूल आउटसाइड, फिक्स डायरेक्शन, इग्नोर होल। ये जो हमारे टॉलरेंस दो है, इसमें एक टॉलरेंस, फ्लैट टॉलरेंस, इन सब के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, हमारे फॉर्मिल में दो ऑप्शन है फ्लैट के। एक ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग और एक रास्टर फ्लैट फिनिशिंग। ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग के प्रोग्राम के बारे में पहले वीडियो डाल चुका हूँ, आप देख लीजिएगा। आज रास्टर फ्लैट फिनिशिंग के प्रोग्राम में बताऊंगा। इनमें जो अंतर है उस पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, दोनों को अलग अलग डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे चलते ही रास्टर फ्लैट फिनिशिंग के बारे में बताऊंगा इसमें डिटेल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मॉडल है हमारा, इसमें बताने वाला हूँ आपको। चलते हैं वर्क प्लान में। एक नंबर वर्क प्लान ले लिया मैंने। ब्लॉक में कैलकुलेट कर ले रहा हूँ यहाँ पे। जीरो एक्सपेंशन में थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूँ। 5 में ब्लॉक को कैलकुलेट किया। टूल ले रहा हूँ मैं अभी यहाँ पे। 10 का एंड मिल से प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा। लिमिट में कोई बाउंड्री यूज नहीं कर रहा हूँ मैं। तो चलते हैं रास्टर फ्लैट पे। रास्टर फ्लैट पे हम आ गए यहाँ पे, और इसमें मैं नीचे की सेटिंग कर ले रहा हूँ कुछ। यहाँ पे वर्क प्लान, कैलकुलेट, और लिंक में यहाँ पे रखेंगे हम। लिंक में ऑन सरफेस स्किम स्किम। अब मैं रास्टर पे आ गया हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रोग्राम को भी मैन्युअली कैलकुलेट कर रहा हूँ। एक बार तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो रास्टर फ्लैट फिनिशिंग के प्रोग्राम जो हमारे होते हैं वो सीधे सीधे चलते हैं 90 में। और जो ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग के प्रोग्राम होते हैं वो प्रोफाइल के हिसाब से चलते हैं, यहाँ पे राउंड में या ऐसे। लेकिन हमारा रास्टर फ्लैट फिनिशिंग वो सीधे चलते हैं लीनियर में। वो आप 90 कर सकते हो, 180 कर सकते हो। तो इस तरीके से इसका काम करता है रास्टर फ्लैट फिनिशिंग का। तो इसमें हमारा जो सबसे पहला ऑप्शन है बताता हूँ मैं आपको। फ्लैट टॉलरेंस। फ्लैट टॉलरेंस हमारा कैसे काम करता है। फ्लैट टॉलरेंस वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे हमारे प्रोफाइल में कहीं एंगल हो। जैसे कि हमारे इस प्रोफाइल में ये हमारा जीरो है। यहाँ पे हमारा एंगल है इस प्रोफाइल में। अब मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे एरो स्क्रॉल करूंगा तो हमारा जेड एक्सिस में वो जीरो नहीं रहेगा। वो हमारा दिखता रहेगा, या साइड व्यू से आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये देखो आप यहाँ पे जो ये लाइन दिख रही है, ये हमारे एंगल में है। तो यहाँ पे अगर मैं अभी प्रोग्राम को चलाऊंगा, अभी सेटिंग में चलता हूँ। मैं अगर अभी यहाँ पे प्रोग्राम को कैलकुलेट करूंगा तो हमारा प्रोग्राम नीचे वाले एरिया पे नहीं चलेगा जहाँ पेपर है। मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया, हमारा प्रोग्राम सारे जगह पे चल रहा है। यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे नीचे। लेकिन जहाँ पे एंगल है, यहाँ पे इस प्रोफाइल पे नहीं चल रहा है। तो इसलिए तो वहां पे चलाने के लिए हमारे पे यहाँ पे ऑप्शन है फ्लैट टॉलरेंस का। तो फ्लैट टॉलरेंस की सहायता से हम उसमें प्रोग्राम को चला सकते हैं, इस एंगल में भी चला सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एंगल चेक करते हैं, कितना डिग्री में एंगल है। यहाँ पे मेजर में जाएंगे, हमारा मेजर में ऑप्शन है एंगल चेक का। यहाँ पे मिनिमम पॉइंट पे क्लिक करेंगे, स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और उसके बाद हाई पॉइंट पे जाएंगे। तो हमारा ये 179.5 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पे हम सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे 0.5 डाल देंगे। 0.5। तो प्रोग्राम को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा प्रोग्राम अब यहाँ पे चल लेगा। वैसे यहाँ पे कैलकुलेट किया, हम उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालेंगे। 0.5 है तो 0.6 डाल देंगे। और कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं। अभी मेरा प्रोग्राम नीचे भी चलने लगा जहाँ पे एंगल है। अगर हम यहाँ पे टॉलरेंस में जीरो कर रहे थे तो हमारा प्रोग्राम वहाँ पे नहीं चल रहा था। ये नीचे नहीं चल रहा था यहाँ पे। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे टेपर में 0.6 डाला, हमारा प्रोग्राम नीचे भी चल गया। आप यहाँ से साइड व्यू से अगर देखेंगे तो ये जो चल रहा है, ये हमारा प्रोग्राम पहले वाले में नहीं चल रहा था यहाँ पे। तो फ्लैट टॉलरेंस का हमारा यही यूज है कि हम कहीं पे टेपर हो तो वहाँ पे प्रोग्राम को एंगल चेक करके वहां से हम चला सकते हैं।
हमारा फ्लैट टॉलरेंस होता है, सबसे पहले हम एंगल चेक करेंगे, जितना डिग्री एंगल होगा उससे हम 0.1 एक्स्ट्रा डाल देंगे, तो हमारा प्रोग्राम एंगल में भी चल जाएगा। ये हमारा फ्लैट टॉलरेंस है। इसमें हमारा अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। हमारा है फाइंड फ्लैट ऑन ट्रायंगल। इसका क्या हो जाएगा, कोई हमारा ट्रायंगल शेप में होता है वहां पे चलाने के लिए यूज होता है, इसका ज़्यादा यूज है नहीं। चलते हैं हमारा अगला ऑप्शन, अलाउ टूल आउटसाइड फ्लैट। अलाउ टूल आउटसाइड फ्लैट हमारा कैसे काम करता है, अभी यहाँ पे हमारा एक्टिवेट है, मैं प्रोग्राम को यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। अब देखेंगे जैसे ही मैंने कैलकुलेट किया हमारा प्रोग्राम बाहर को जा रहा है। ये हमारा टूल बाहर को निकल रहा है ब्लॉक पे। अगर हम चाहते हैं हमारा प्रोग्राम बाहर ना जाए, केवल मॉडल पे काम करे, यहाँ से रोटेट होकर अगले पोजीशन पे चले जाए, तो उस सेटिंग को हम यहाँ पे बंद करेंगे, अलाउ टूल आउटसाइड को। यहाँ पे इसको हम एक्टिवेट नहीं करेंगे और प्रोग्राम को मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे हमारा प्रोग्राम भी ये बाहर नहीं जा रहा है। अगर हम उसे एक्टिवेट कर रहे थे तो हमारा क्या हो रहा था, हमारा टूल बाहर निकल रहा था यहाँ से। हमारा टूल मॉडल से बाहर निकल रहा है, ब्लॉक था चल रहा है, लेकिन उसे प्रोग्राम को मैंने एक्टिवेट नहीं किया, तो हमारा प्रोग्राम ब्लॉक से बाहर नहीं जा रहा है, अंदर अंदर रोटेट हो जा रहा है। तो अलाउ टूल आउटसाइड का हमारा ये यूज है। अब से हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो है, एड अप्रोच फ्रॉम आउटसाइड। इसका क्या यूज है, इसका यूज मैं भी टिक नहीं लगाया हूँ, यहाँ पे प्रोग्राम को कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे इसका यूज ये है कि अभी जहाँ पे हमारा टूल यहाँ पे प्लंजिंग है फर्स्ट पॉइंट में, इसको मैं और अच्छे से समझाता हूँ आपको। अप्रोच टूल आउटसाइड बंद कर दे रहा हूँ यहाँ पे और फिर कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे जहाँ पे हमारा टूल का फर्स्ट पॉइंट है, मतलब प्लंजिंग करता है, हमारा टूल ऊपर से आ रहा है, तो डायरेक्ट मॉडल पे, मतलब डायरेक्ट हमारे वर्क पीस पे प्लंज करे। यहाँ पे प्लंज किया या नीचे साइड हमारा ये प्लंज कर रहा है, डायरेक्ट वर्क पीस पे प्लंज कर रहा है, तो आवाज करेगा हमारा माल। जैसे हमारा यहाँ पे ये हमारा टूल उठ के आया और नीचे जा रहा है यहाँ पे। इसको एक सिमुलेशन व्यू में दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। ये तो हमारा प्रोग्राम क्यों डायरेक्ट नीचे को ही प्लंज कर रहा है। ये तो इसको कैसे हटाए कि हमारा प्रोग्राम बाहर से चलना स्टार्ट करे। यहाँ पे उसमें हमारा ऑप्शन है, इसमें सेटिंग में जाओगे, ऐड अप्रोच फ्रॉम आउटसाइड, इसको आप एक्टिवेट करोगे तो आपको जितना टूल बाहर से निकालना है, मैंने डाल दिया यहाँ पे 2 बाहर से चले और प्रोग्राम को कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो जो जहाँ जहाँ हमारा फर्स्ट पॉइंट है वहां से हमारा प्रोग्राम टूल बाहर से ही कट लेना स्टार्ट कर रहा है। ये इसको और हम कम कर सकते हैं, 1 m या 0.5 आप डाल सकते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट करेगा टूल का वो बाहर से करेगा। ये देखो, अगर हमने एक्टिवेट नहीं किया तो हमारा टूल यहाँ पे कर रहा था, वो डायरेक्ट ही प्लंज कर रहा था, लेकिन हमने एक्टिवेट कर दिया तो हमारा प्रोग्राम बाहर से कट लेना स्टार्ट करेगा। पहले तो हमारा ब्लॉक के बाहर प्लंज करेगा, वहां से अंदर को चलते हुए आएगा। अब चलते हैं इसमें नेक्स्ट सेटिंग में, आप ये समझ गए होंगे। अगर प्रोग्राम इसको एक्टिवेट करेंगे तो हमारा टूल बाहर से कट लेते हुए आएगा। मैं यहाँ पे 0.05 डाल दे रहा हूँ, जो हमारा बाय डिफॉल्ट होता है। अब चलते हैं हमारा फिक्स डायरेक्शन। अब हमारे फिक्स डायरेक्शन को एक्टिवेट कर रहा हूँ। तो फिक्स डायरेक्शन हमारा कैसे काम करता है, हमें कि एंगल में प्रोग्राम को चलाना है। मैं फिक्स डायरेक्शन करके यहाँ पे 90 हो गया या 180 डाल दिया या 45 डाल दिया और प्रोग्राम को कैलकुलेट करेंगे। अभी हमारा क्या है, 90 में चल रहा है। अब मैंने 45 एंगल डाल दिया, हमारा प्रोग्राम 45 डिग्री में चलेगा ये। तो फिक्स डायरेक्शन से हम इसका एंगल भी चेंज कर सकते हैं, आपको जैसे प्रोग्राम चलाना है, 60 में चलाना है, 90 में चलाना है, तो आप ऐसे प्रोग्राम को चला सकते हैं। हमारा इसमें ऑप्शन है इग्नोर होल का। इग्नोर होल हमारा कैसे काम करता है, इग्नोर क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे छोटा टूल ले लूँ, मैं यहाँ पे अभी 2 का एंड ले ले रहा हूँ। 2 का एंड लिया और उसका मैं स्टेप ओवर कम कर दे रहा हूँ अभी, 1 और कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो प्रोग्राम होता है वो होल होता है जहाँ पे वो उसे क्लियर नहीं करता, वहां से हमारा प्रोग्राम सीधा वापस लौट जाता है, यहाँ पे आएगा वापस लौट जाएगा। तो इग्नोर होल का हमारा ये यूज है कि हमारा जो प्रोग्राम को चलाएं वो होल पे आए और
होल को इग्नोर करते हुए सी स्टेट निकल जाए। तो उसका क्या यूज है कि सबसे पहले हमें होल का डायमीटर नापना है, हमारे होल का डायमीटर कितना है इसको मेजर करते हैं हम। हमारे होल का डायमीटर है 8 और हमारा टूल चल रहा है यहाँ पे 2 का। तो हमें 2 के टूल में इतना मल्टीप्लाई करना है कि हमारा जो होल है उसके डाय से बड़ा हो। अब हम इस यहाँ पे मैं 4 इंटू 2 करूंगा तो हमारा 8 आएगा, मतलब हमारा जो होल है उसके बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इग्नोर होल में जाऊंगा, हमारा 2 का टूल है और हमारा 8 का होल है। तो मैं यहाँ पे इग्नोर होल में 4 डाल दूंगा और प्रोग्राम को अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो हमारा इग्नोर होल का जो ऑप्शन है, टूल हमारा उस होल को इग्नोर कर देगा। अब देखो हमारा जो प्रोग्राम है टूल को इग्नोर कर दिया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 3 डालूंगा, जैसे ही कम डालूंगा तो हमारा वो टूल उसको इग्नोर नहीं करेगा, फिर यहाँ से प्रोग्राम हमारा वापस लौट जाएगा। ये देखो, तो इग्नोर होल का हमारा ये यूज है, हम वहाँ पे टूल के हिसाब से उसमें कैलकुलेट करके डाल देते हैं। कट डिटेक्शन आपको पता है क्लाइम एंडी कन्वेंशन कैसे काम करता है। स्टेप और हमारा टूल का 60% या आप हाफ डाल सकते हो। स्टेप ओवर आपको पता ही होगा, हमारा टूल जब एक कट लेने के बाद दूसरे कट को जाता है उसे स्टेप ओवर कहते हैं। टोलरेंस हम 0.01 रखते हैं, 0.01। अब हमारे इसमें ऑप्शन है एक फाइनल स्टेप डाउन। फाइनल स्टेप डाउन कैसे काम करता है कि मान लो हमारे इस फ्लैट में 0.2 माल है, मुझे 2 बार में चलाना है, एक कट हमारा 0.2 ऊपर से चले और एक 0 पे चले। तो उसके लिए यहाँ पे हमारा फाइनल स्टेप डाउन काम करता है। मैंने डाल दिया यहाँ पे 0.1, 0.1 और प्रोग्राम को मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो अब मैं दिखाऊंगा हमारा प्रोग्राम 2 पाथ में चलेगा। ये देखो, पहले हमारा 0.1 ऊपर चलेगा, फिर हमारा 0 पे चलेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको स्टेप डाउन को एक्टिवेट नहीं करता हूँ और प्रोग्राम को कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, तो हमारा अब ये एक ही पाथ में चलेगा। तो स्टेप डाउन का हमारा ये यूज है, हम प्रोग्राम को 2 पाथ में, ऑफसेट फ्लैट के प्रोग्राम को 2 पाथ में चला सकते हैं। हमारा इसमें एक और ऑप्शन है रेस्ट मशीनिंग। रेस्ट मशीनिंग का यूज कैसे करते हैं, जैसे हमारे रेस्ट के प्रोग्राम होते हैं वैसे हमारे रेस्ट फ्लैट प्रोग्राम भी हम चला सकते हैं। मान लो अभी हम यहाँ पे टूल में मैंने यहाँ पे 16 से 16 के एनमिल से इसको फ्लैट चला दिया। ठीक है, इसका स्टेप ओवर थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूँ, 8 कैलकुलेट। तो अब क्या हुआ, हमारा प्रोग्राम इस वाले प्रोफाइल में अंदर नहीं गया। मैं यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ, हमारा प्रोग्राम यहाँ पे बाहर थोड़ा सा चला है लेकिन अंदर नहीं गया है, क्योंकि ये हमारा 16 का टोल है, उससे ये कम का हमारा साइज होगा। मैं यहाँ पे मेजर कर रहा हूँ, मेजर लाइन, ये हमारा 15.05 है, 15 का साइज है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे कम का टूल चलाना पड़ेगा। हम यहाँ पे 16 का टूल तो ऊपर साइड में चला चुके हैं, अब केवल हमें अंदर अंदर चलाना है। तो उसमें हमारा इसमें ऑप्शन है एडिट में, यहाँ से प्रोग्राम को कॉपी कर ले रहा हूँ। तो हमारा इसमें ऑप्शन है रेस्ट मशीनिंग। रेस्ट मशीनिंग सबसे पहले आपको जो टूल चलाना है, मैंने यहाँ पे ले लिया, मुझे यहाँ पे 10 का एंड में चलाना है या 8 का चलाना है। फिर फ्लैट में जाएंगे, यहाँ पे रेस्ट मशीनिंग को एक्टिवेट करेंगे। मेरा वाले प्रोग्राम का नेम डाल दे रहा हूँ ए। तो यहाँ पे रेस्ट मशीनिंग को एक्टिवेट करेंगे। आप स्टेप ओवर अपने हिसाब से डाल सकते हैं, टूल के हिसाब से मैंने 4 डाल दिया। जैसे रेस्ट मशीनिंग एक्टिवेट करूंगा हमारे यहाँ पे रेस्ट का ऑप्शन और एक्टिवेट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से हटा दूंगा तो रेस्ट का ऑप्शन हमारा हाइड हो जाएगा। तो रेस्ट मशीन यहाँ पे क्लिक करेंगे साइड में, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा आपको कौन से प्रोग्राम से रेस्ट को चलाना है। तो पहले वाला टूल आपको लेना है, तो मैंने डाल दिया मुझे इस नाम के, जो हमारा पहले का प्रोग्राम था 16 का एनिमल, उसके रेस्ट में चलाना है। जहाँ जहाँ हमारा 16 का एनिमल ना चला हो वहाँ पे हमारा 8 का टूल चले। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर, तो आप देखेंगे कि हमारा प्रोग्राम जहाँ जहाँ वो नहीं चला है उसके रेस्ट में चल रहा है, टॉप साइड नहीं चला, इस वाली पॉकेट में चल रहा है और यहाँ पे कॉर्नर निकालना है। तो रेस्ट मशीन का हमारा ये यूज है, जहाँ पे हमारा बड़ा टूल नहीं जाएगा वहां से एक्टिवेट करके हम इसे चला सकते हैं। अब इस हमारे रास्टर फ्लैट में आप समझ गए होंगे इसका क्या है, जो फ्लैट टूल में टेपर में काम करते हैं वहां पे चलाते हैं। अलाउड टूल आउटसाइड हमारा प्रोग्राम को अगर हमारा मॉडल से बाहर निकालना है तो हम इसे एक्टिवेट करेंगे।
टेस्ट मशीनिंग हमारा छोटे टूल के चलाने के लिए होता है, बड़े टूल के हिसाब से। अप्रोच टूल हमारा जो आउटसाइड है उसका क्या यूज है कि हमारा जो फर्स्ट पॉइंट कट लेगा हमारा वर्क पीस से बाहर चलेगा, मॉडल से बाहर से हमारा टूल अंदर को आएगा। एंगल में अपने इस एंगल को रोटेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, 45, 30, 180। इग्नोर होल, हमारा कोई होल है वहां से इग्नोर करना है, टूल को निकल जाए वहां से, टूल हमारा क्लियर कर जाए तो वहाँ पे इग्नोर होल को एक्टिवेट करेंगे। फाइनल स्टेट ऑन हमारा दो पाथ में चलता है। तो हम रास्टर फ्लैट फिनिशिंग हमारा इतना ही, ऐसे सेटिंग होती है इसकी। तो थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए।